बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न हुई और वह अपने घर पहुंची और घर पहुंचकर अपने पिता दक्ष से जैसा तपस्या किया था, जैसा फल मिला था, भगवान शिव जी किस प्रकार उन्हें दर्शन दिए थे, वह सब कथा अपने पिता और माता को सुना दिया। उसके बाद उनके माता पिता और सखियां बहुत ही प्रसन्न हो गई और संपूर्ण वृत्तांत सुनकर अत्यंत खुशी से झूम उठे। इतना कहकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, जब देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, आप जो चरित्र वर्णन किए हैं उसको सुनकर अत्यंत हमें प्रसन्नता हुआ। अब उसके आगे और जो कुछ घटना घटी उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिव जी की पूजा करने वाला संसार में अन्य कोई नहीं है। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब मुझको यह वृत्तांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर भगवान शिव जी के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे नम्र निवेदन करके बोला कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना किया है तथा हमने उनको वर भी दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाओ और जाकर कहो कि हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिव जी ने मुझे वहां से विदा कर दिया और विवाह की तैयारी करने को कहा। मैं उनकी आज्ञा पाकर अपने पुत्र दक्ष के पास पहुंचा। तब शिव जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार करके विवाह की सामग्री एकत्र करने लगा। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लग्न भेजा और यह समाचार कहलवा भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न हो गए और इधर उधर दौड़ने लगे और दोनों ही ओर से पूरी तैयारी होने लगी। तदुपरांत शिव जी की बारात सजाकर दक्ष प्रजापति की नगर की ओर चल पड़े। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज वही दक्ष की नगरी हमारे कनखल में यानी कि हरिद्वार के क्षेत्र में आता है। हरिद्वार जो संपूर्ण तीर्थों का राजा कहलाता है, क्योंकि वहां पर दो जोड़ी बनती है। एक तो प्रभु हर की यानी हर मने भगवान शिव और हरि यानी भगवान विष्णु। इन दोनों के मेल से वह क्षेत्र अति ही पवित्र माना जाता है। वहां पर गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए वह सर्वप्रथम सभी तीर्थों में पहला तीर्थ माना जाता है। आगे की कथा में बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची, तब शिवजी ने सप्तऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट लेकर आ गए। अगवानी के लिए उन्होंने बड़े बूढ़े अपने से ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी को लेकर आगे आगे चले। वे सबसे भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर में ले चले। उस समय मैं विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर
देवता, मुनि तथा संपूर्ण अप्सराएं शिव जी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। इधर जय जयकार सुनकर अप्सराएं गान करने लगीं और तरह तरह के बहुत से बधाई देने लगे। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान का व्यवस्था भी करवाया। और जहां सब बारात ठहरी, फिर दक्ष ने मुझे बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराइए, जिससे मेरी पुत्री सुखी हुए और बहुत से संतानों की उत्पत्ति करे। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन भी खिलाया गया। उनमें चारों प्रकार के व्यंजन, भोजन तथा 6 रसों का संवाद मिला हुआ था। बाराती इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन पाकर अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां दक्ष प्रजापति की नगर की स्त्रियां तरह तरह के भगवान को लगा लगा कर गालियां भी देती थीं। इस तरह, क्योंकि वह शुभ माना जाता है। उसके उपरांत सब वहां अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पान भी बांटा गया। उसके बाद सब शिव जी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लगन ठहराकर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी गई। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम भगवान शिव जी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर भगवान शिव जी को बैठाया गया। मैंने सब कार्य समयोचित किया तथा सती को बुलवाया। उन्हें देखकर सबने यथोचित प्रणाम किया और सभी माता को जगदम्बा का स्वरूप समझकर उनको हृदय में धारण किया। तब मैंने तथा विष्णु जी ने दक्ष से कन्यादान का जो समय बताया गया था, उस समय दक्ष ने कुश और जल तथा पुत्री का हाथ भगवान शिवजी के हाथों में दे दिया। हे नारद, लोक में वही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ था। तब से विवाह की यह रीति पूरे संसार में प्रचलित हो गया। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी पर भगवान शिव जी की अपार महिमा बरसती रहे, यही हम कामना करते हैं। और आगे 1 मार्च 2022 को हमारा महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है और इसके लिए हम अलग से आपको पूजा विधि और कथा सब चीज विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करके बताएंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की।